इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फूड प्रेजर्वेशन, फूड के जो प्रेजर्वेटिव्स होते हैं उनके बारे में। सो फूड है, इसको प्रेजर्वेशन करने के कई मेथड्स हैं। जैसे कि हम हीट से फूड को प्रेजर्व कर सकते हैं, कोल्ड कंडीशन के अंदर फूड को रखें तो हम उसको प्रेजर्व कर सकते हैं। सो फूड प्रेजर्वेशन के सब मेथड हैं, जैसे केमिकली मेथड है, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर आ जाएगा कि फूड के अंदर कोई भी फूड है, जैसे कि हमारा फूड हम पिकल वगैरह हैं, उनको अगर हम केमिकल उनके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक प्रेजर्व रहेगा। तो जो हम ऐड करते हैं उनको बोलते हैं प्रेजर्वेटिव्स। जो हम उनके अंदर ऐड कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव के रूप में हम इनके अंदर सोडियम बेंजोएट का यूज कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट का यूज कर सकते हैं हम प्रेजर्वेटिव के रूप में। एंड इसके अलावा हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज कर सकते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड, इनका हम केमिकल्स का यूज कर सकते हैं फूड को प्रेजर्व करने के लिए। तो जैम्स के अंदर भी ये यूज हो सकती है, उनको स्पॉइलेज से बचा सकती है। ये तो हमारा केमिकल मेथड। अब कॉमन सॉल्ट, अगर हम कॉमन सॉल्ट का यूज कर लें तो उससे भी हम फूड को प्रेजर्व कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट आएगा, अगर हम कॉमन सॉल्ट का यूज कर रहे हैं तो भी हम फूड को प्रेजर्व कर सकते हैं। किन किन मेथड से? जैसे कॉमन सॉल्ट हम किसके अंदर डालते हैं? मीट के अंदर कॉमनली यूज होता है। ये जो कॉमन सॉल्ट है हमारा, मीट के ऊपर लगा के इसको लॉन्ग टाइम तक मीट को हम प्रेजर्व कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट के थ्रू। फिश या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को ये प्रिवेंट कर देता है जो कॉमन सॉल्ट है। फिश मीट के ऊपर अगर हम इसको लगा के लॉन्ग टाइम तक प्रेजर्व करना चाहें तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है कॉमन सॉल्ट, तो इससे हम इसको प्रेजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैंगोज के अंदर, टैमरिंड के अंदर, मैंगोज एंड टैमरिंड के अंदर भी कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है प्रेजर्व करने के लिए। थर्ड मेथड आ जाएगा प्रेजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के थ्रू जो प्रेजर्वेशन होगी वो जैम्स के अंदर देखने को मिलेगी हमें। जैम्स, जेली, इनके अंदर जो प्रेजर्वेशन होगी वो शुगर के थ्रू होगी। तो शुगर भी मॉइस्चर कांटेक्ट को इनहिबिट कर देती है। शुगर का एक काम होता है जो मॉइस्चर कंटेंट को इनहिबिट करना। मॉइस्चर कंटेंट को इनहिबिट कर देगी तो वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, जिसके कारण जो जैम्स एंड जेली हमारी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड। तो हीट एंड कोल्ड ये तो कॉमन मेथड है। हम घर पे मिल्क को गर्म करते हैं, खाना गर्म करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। इसके अलावा हम उनको रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के अंदर रख देते हैं जहाँ पे वो लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। ऑयल एंड विनेगर के थ्रू, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर का हम कॉमनली यूज करते हैं पिकल्स वगैरह के अंदर। तो पिकल्स को लॉन्ग टाइम तक प्रेजर्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑयल एंड विनेगर। जो ऑयल है वो क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही रोकने का काम करता है, और जो विनेगर है वो एक एसिडिक फॉर्म है, ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। वेजिटेबल्स, फिश, इन सब के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। इसके बाद हमारी आती है पास्चुराइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्चुराइजेशन प्रोसेस है क्या। व्हाट इज पास्चुराइजेशन प्रोसेस? कभी कभी 2 या 3 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो उस पास्चुराइजेशन
एक साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, इन्होंने बैक्टीरिया को किल करने की एक नई जो तकनीक है, नया जो ट्रिक है वो बताया था कि मिल्क के अंदर हम बैक्टीरिया को कैसे किल कर सकते हैं। तो जो ये मेथड लगाया गया, ये मिल्क के ऊपर लगाया गया था। सबसे पहले फर्स्टली इन्होंने क्या किया, मिल्क को हीट किया, मिल्क प्रोडक्ट को क्या किया, हीट किया मिल्क को, मिल्क ही था उसके अंदर। 70 डिग्री सेल्सियस पर इन्होंने मिल्क को हीट किया फॉर 15 to 30 सेकेंड। टाइम लिया इन्होंने 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक का टाइम लिया। एंड देन कूल सडनली, और उसको बाद में एकदम से उन्होंने क्या कर दिया, सडनली चाइल्ड प्लेस के ऊपर, बिल्कुल चिल्ड प्लेस, चिल्ड प्लेस के ऊपर उसको रख दिया, जिससे क्या हो गए, उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया क्या हो गए, किल हो गए या ग्रोथ उनकी रुक गई। बैक्टीरियल जो कॉलोनी थी उनकी सबकी ग्रोथ वहां पे स्टॉप हो गई, और जो मिल्क था वो लॉन्ग टाइम तक चला। तो ये जो प्रोसेस थी लुइस पास्चर ने डिस्कवर की, इसीलिए उनके लास्ट नेम पर पास्चुराइजेशन प्रोसेस का नाम पड़ा। तो पास्चुराइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम मिल्क को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। जो आजकल पैकेट के अंदर मिल्क आता है उनका जो वेल एग्जांपल है, हम देख सकते हैं उनके ऊपर लिखा भी होता है पास्चुराइज्ड पैकेट मिल्क होता है वो। स्टोरेज एंड पैकिंग करने में भी हम वेजिटेबल है जैसे टाइट पैकर का यूज करते हैं, जैसे हम घरों में दालों को पैक करते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरिया ग्रो ना हो जाए, उनके लिए भी हम स्टोरेज का एक तरीका अपनाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक है उसके अंदर हम उसको पैक करेंगे। इसके बाद हमारी आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? कुछ एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। मीन ये नाइट्रोजन फॉर्म को नाइट्रेट फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट्स के अंदर चेंज कर देते हैं, जिससे प्लांट को आसानी होती है नाइट्रेट लेने की। नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकते, तो प्लांट नाइट्रेट इजिली गेट कर सकते हैं थ्रू द बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होगा? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गेट करते हैं और फ्रूटनिंग वगैरह के अंदर हेल्प करते हैं। डायरेक्टली प्लांट जो नाइट्रोजन नहीं ले सकते एयर के थ्रू। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ये सिर्फ लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर, लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर ही मिलते हैं। लेगुमिनेसी फैमिली आएगी हमारी जो दालों वाले पौधे होते हैं, जैसे चना, मटर, ये जो पौधे हैं मूंग वाले, इनकी जो रूट्स हैं, उनकी रूट्स नोड के अंदर राइजोबियम मिलता है, और राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो होगा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो है 78%। ये है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% है। अब ये नाइट्रोजन या तो लाइटनिंग के थ्रू, या फिर किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू, जो बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, उनके थ्रू क्या होगा, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड के अंदर चेंज कर देते हैं। ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड के अंदर चेंज कर देंगे। और जो ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड है ये कहाँ पे चला जाएगा, सोयल में। अब सोयल से लेंगे प्लांट, सोयल से कौन लेगा, अब प्लांट लेगा नाइट्रोजिनस वेस्ट, प्लांट लेंगे, प्लांट से प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे। अब एनिमल्स की अगर डेथ हो जाती है तो एनिमल्स वापस किसके अंदर, सोयल के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, अमोनिया वगैरह सोयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, जो भी एक्सक्रीशन होगा। और फिर जो सोयल के अंदर की नाइट्रोजन है, यहाँ से कुछ एक बैक्टीरिया है जो सोयल की नाइट्रोजन को वापस
एयर के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बहुत ही इजी साइकिल है। तो नाइट्रोजन साइकिल ये ज़्यादा मुश्किल साइकिल नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इस इजी वे से करोगे तो आपको इजीली ये लर्न हो जाएगी।